बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च है और दिन है इतवार का। आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है, नई हुकूमत कब तक चलेगी, क्या उसकी सूरत हाल है, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं। पूरा जो मंजरनामा है शहर इक़्तिदार में बैठे हुए अहम लोग जो मैटर करते हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, वो सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी कम्प्रीहेंसिव सी। देखें, पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी से पहले जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को 35 सीटें दी जाएंगी। इमरान खान 1.5-2 साल जेल में रहेंगे। तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर नहीं है। जो तहरीक इंसाफ के ऊपर टीवी चैनल्स के ऊपर पाबंदियां थी कि इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, इमरान खान की तस्वीर नहीं आ सकती, पीटीआई के सड़कों पर झंडा नहीं आ सकता, तहरीक इंसाफ के लिए कोई रियायत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें बताई गई थी। यही वजह है कि अगर आप देखें बहुत से सहाफ़ी और तजियाकार जिनको ज़बरदस्ती नौकरियां दिलवाई गई हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, वो कह रहे थे पीटीआई ख़त्म शुद, इमरान खान का नाम नहीं होगा, और ये वो और बहुत कुछ कहा गया। रावी चैन ही चैन लिख रहा है, और कई आपने देखा एनालिसिस हुए और सारी चीज़ें हुई, क्योंकि उनको बताया यही गया था कि 35 से ज़्यादा सीटें पीटीआई को नहीं दी जाएंगी। अच्छा, हम मुसलसल ये बात कहते रहे कि जनाब ग्राउंड के ऊपर हम जा रहे हैं, मुसलसल ये बात बताते रहे। मैंने मतलब कई लोगों से मुलाकात हुई, मैंने उन्हें बताया कि मैंने बहुत ट्रैवल ज़ाहिर मैं करता हूँ, और मेरी जो रूटीन होती है अक्सर जब मैं जाना होता है, मियाँ वाली जाता हूँ, बखर जाता हूँ, लिया जाता हूँ, बहावलपुर और इस तरह से। और मैं ज़ाहिर है उन दिनों में जब ये इलेक्शन से पहले मेलसी गया, विहाड़ी गया, ये इन सारे एरियाज़ में गया, तो मैंने आके बहुत से लोगों की बात बताई कि सर बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार में हैं 8 फरवरी की। और मैंने ये बात की थी, मैंने कहा शायद आप मेरी बात का मजाक उड़ाएं कि अब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि लोग इस बार 8 फरवरी को वज़ू करके और वोट डालने जाएंगे। इस तरह से लोग अपना मुकद्दस फरीज़ा समझ रहे हैं वोट को। और 8 फरवरी से पहले जो बताया गया था वो ये था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। बात सिर्फ ये चल रही थी कि नून लीग को सादा अक्सरियत दी जाएगी या 2/2 अक्सरियत दी जाएगी, ये एक डिस्कशन थी। अच्छा, लेकिन 8 फरवरी को क्या हुआ कि सारे तजिए, तबसरे, अंदाजे सब गलत हो गए। अच्छा, पहली बात तो ये है, इस पे बड़ा एक हो सकता है कि ये तजिए, तबसरे और अंदाजे क्यों गलत हुए। गो के पीटीआई, इमरान खान जेल में था, इमरान खान के ऊपर पै दर पै उसके ऊपर वो हुए, उसके फैसले आए, 3 फैसले करवा दिए गए। फिर इसी तरह से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। इसी तरह से जो उनका कोई भी रहनुमा बाहर निकलता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। एक कैटेगरी की लीडरशिप नहीं थी। दोबारा से चले, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये देखा गया और सोचा गया कि एक तो इमरान खान जेल में है, फिर इमरान खान सजा याफ्ता है, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ा, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, पीटीआई की एक कैटेगरी की लीडरशिप नहीं है, पीटीआई की कवरेज नहीं है, पीटीआई की वो नहीं है, कंपेन नहीं है, पीटीआई के जो बी और सी कैटेगरी के नए उम्मीदवार हैं, यंग उम्मीदवार हैं या वकील हैं, वो करोड़ों रुपए नहीं लगा सकते। फिर ये था कि इनके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए जाएंगे, इनके पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो कैंप नहीं लगने दिए जाएंगे, निशान बल्ला नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। जब बल्ला नहीं होगा, आज़ाद लोग होंगे, इनके मुख्तलिफ निशानात होंगे, और उन निशानात पे जो है लोगों को मिलेगा नहीं, लोग कंफ्यूज होंगे, और ये सारी चीज़ होगी। और आखिरी ये था जो जहन में ट्रंप कार्ड था, वो ये था कि जनाब उस दिन मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी तो सारी चीज़ तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इस सारे के ऊपर अंदाजे लगा के ये कहा गया कि 8 फरवरी को लोग नहीं निकलेंगे। अच्छा, मैंने जब कहीं बात की कि सर लोग निकलेंगे, तो मुझे कहा गया कि आप ये बात क्यों नहीं जहन में रखते कि जो इस वक्त खौफ का एक माहौल है, लोग डरे हुए हैं, तो इसलिए नहीं निकलेंगे। तो खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये रहा कि लोग निकलेंगे, और फिर आपने देखा कि लोग निकले। अच्छा, ये नहीं है, मैं ये बात नहीं मानता कि नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ है, हाथ सबके साथ हुआ है, क्योंकि किसी के वहमो गुमान में ये बात नहीं थी कि 8 फरवरी को इतना ज़्यादा पीटीआई का वोटर निकल आएगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए आज जो है वो 3 मार्च हो गई है, अभी तक बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, अभी तक फॉर्म 45 जो है वो चेंज किए जा रहे हैं, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था। तो एक तो ये चीज़ गलत साबित हो गई। फिर आप ये देखें कि 2 चीज़ें नून लीग हमेशा कहती रही कि पीडीएम हुकूमत में हम इसलिए डिलीवर नहीं कर सके कि 12-13 हुकूमतों की जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, और जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो आप डिलीवर नहीं कर सकते, इत्तेहादियों के साथ डिलीवर नहीं कर सकते जब तक आपके पास जो है वो सिंपल मेजॉरिटी ना हो। तो इसलिए अब हमारे पास सादा अक्सरियत आ रही है तो हम डिलीवर करेंगे। दूसरा एक आ गया कि नून लीग के असल बंदे हैं नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो बड़े नालायक हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, इनके पास की बात नहीं है, इसने बर्बाद करवा दिया है, जलील करवा के रख दिया है। तो मियाँ साहब आएंगे, मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, और मियाँ साहब आके और कमाल कर देंगे। वो दोनों बातें भी अब गलत हो गई, ना सिंपल मेजॉरिटी मिली, ना मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ खुद अपनी सीटें हार गए।
और नून लीग को 17 सीटर पार्टी को टोटल 17 सीटें मिली, कोस्टल पार्टी को, हाई रूफ पार्टी, जो भी आप इनको नाम दे लें, लेकिन ये इतनी ही है कि पूरी एक हाई रूफ में पूरी पार्टी आ जाए। फिर उसके बाद फॉर्म 47 बने और फॉर्म 47 के ऊपर इनको जो है वो मैंडेट दे दिया गया। लेकिन 8 फरवरी के बाद क्या हुआ? 8 फरवरी के बाद यह हुआ कि सबसे बड़ा धचका तो यह लगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को टॉप अपनी तरजीह के ऊपर रख लिया और दर्जनों इंटरनेशनल इदारों ने बहुत सख्त एडिटोरियल्स और बहुत सख्त खबरें लगाईं और पूरे इंटरनेशनल मीडिया के किसी एक भी इदारे ने यह नहीं कहा कि जनाब नून लीग जो है वो जीती है। और पूरे इंटरनेशनल मीडिया का, मैं आपको कह रहा हूँ, पूरे इंटरनेशनल मीडिया का कंसेंसस है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जीती हैं, क्लीन स्वीप किया है। और हमारे इदारों के बारे में बहुत सख्त चीज़ें लिखी गई हैं, हमारी अदालतों के बारे में बहुत सख्त चीज़ें लिखी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में काजी फाइज ईसा साहब के बारे में लिखा गया है कि काजी फाइज ईसा साहब जो एक लार्जर प्लान था धांधली का, उसका हिस्सा थे और इसीलिए उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ बहाल भी किया और साथ ही उन्होंने बल्ले का निशान भी छीना। ये सारा हो गया। दुनिया के कई ममालिक के जो अलामिया आए उसमें कहा गया कि धांधली के इल्ज़ामात आ रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान को अपने लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए इसकी तहकीकात करनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अमेरिका का है। अमेरिका के जो बाइडेन इंतज़ामिया है उसके ऊपर बहुत दबाव उनके सेनेटर्स डाल रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, बहुत से लीगल ऐसी वहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं जिसमें यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए और धांधली के ऊपर तहकीकात का कहा जाए और जो ये सेंसरशिप यहाँ पे है, शख्सी आज़ादियों और ये सारे मामलात हैं, इस पर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगानी चाहिए। जो बाइडेन इंतज़ामिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। फिर इसी तरह से जो एक और चीज़ है वो है जो इसी साल अमेरिका में जो इलेक्शन है और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप अपनी किसी ये जो वहाँ पे मुबाहिसे होते हैं तो उसमें जो स्पीचेस होती हैं उसमें कहीं ये ना जिक्र कर दे कि जनाब जो बाइडेन साहब आपके दौर में दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत, आई थिंक ईसा नकवी साहब शायद बता रहे थे कि पाकिस्तान रजिस्टर्ड वोटों के हवाले से दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है, तो उसके अंदर ये कुछ होता रहा तो आपने क्या किया। तो उसके लिए ये एक खदशा है और ख़तरा है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ट्रंप किसी तकरीर में अगर ये बात कहेगा तो हमने उसको काउंटर करना है कि जनाब अगर वहाँ पे ये हुआ तो हमने ये किया है, तो उसके लिए ट्रंप ये जो बाइडेन इंतज़ामिया वो कुछ ना कुछ कर सकती है। तो अब आपने ना इसमें खुद ज़रा पॉइंट्स अलग अलग कर लेने हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है और ख़तरात क्या हैं, और इसलिए एंड पे मैं कंक्लूजन दूंगा आपको कि शहर इक़्तिदार में जो बातें चल रही हैं वो इस हुकूमत का क्या है कि कितने अरसे तक चलेगी। अच्छा, अब इसमें यह था कि यानी एक इंटरनेशनल मीडिया का दबाव बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। कई दुनिया के ममालिक का ये कहना है कि आप लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए जो है वो तहकीकात करवाएं। अभी तक मियाँ नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान को किसी दुनिया के सरबराह मुमलिकत का फ़ोन ना आना, किसी का इनको मुबारकबाद ना देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो हमारा इधर डिप्लोमेटिक सर्कल है सारा, जो सफ़ीर हैं वहाँ से रिपोर्टें अच्छी नहीं आ रही, उनके मुल्कों की जो भी पोजीशन है, लेकिन वो अपनी निजी महफिलों में बैठ के जहाँ गेट टुगेदर्स होती हैं वो बहुत सख्त गुफ्तगू पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं कि यार आप क्या कर रहे हैं, ये किस तरफ आप चीज़ों को लेके जा रहे हैं, ये आप ठीक नहीं कर रहे, यानी वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर इस सारी सूरत हाल में जो एक और फिर ये था कि क्योंकि PTI के लोग आज़ाद होंगे और ये आज़ाद जीत के आएंगे तो बड़ा आसान होगा इनको उठाना, इनको डराना, इनको धमकाना, इनको मतलब जिस तरह से भी, चाहे इनको कोई फाइल दिखा के, कोई वीडियो इनकी दिखा के, इनको कोई इनके बच्चों की कोई कमज़ोरी दिखा के, इनके जो भाई हैं, बहनें हैं, इनके कोई मतलब दामाद हैं, कोई इस तरह किसी की भी कोई चीज़ दिखा के और उनको नून लीग में शामिल करवा दिया जाएगा। वो भी नहीं हो सका। टोटल पंजाब असम्बली में 6 लोटे जो हैं वो हुए हैं PTI के, और कौमी असम्बली में सिर्फ 1 लोटा बना है और जिसका नाम है वसीम कादिर, ये भी नहीं हुआ। फिर जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया इतना सख्त रिपोर्ट कर रहा है, दुनिया के कई मुल्क कह रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क में जो बाइडेन इंतज़ामिया के ऊपर दबाव है, और वहीं पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप ग्राउंड के ऊपर देखें कि मौलाना फजल रहमान ने मुस्तरद कर दिया इलेक्शंस को, अचकज़ई साहब ने मुस्तरद कर दिया, मेंगल साहब ने मुस्तरद कर दिया, GDA ने मुस्तरद कर दिया, PTI ने इन सारे नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, ANP ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, और इन सारी जमातों ने जो है वो प्रोटेस्ट का कह दिया है। मौलाना साहब कहते हैं वो भी तहरीक चलाने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सख्त तकरीरें की, बहुत सख्त उन्होंने इल्ज़ामात लगाए इदारों के ऊपर। उनके लोग कुछ अब ऑफेयर हो गए स्क्रीन से, जैसे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब बैन हो गए हैं वो TV चैनल से, उन्होंने बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए इदारों पर। अच्छा, फिर अचकज़ई साहब की आप तकरीर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो PTI जो है
वो सड़कों पर आना शुरू हो गई है। कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, अगले हफ्ते फिर वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में एहतजाज चल रहे हैं, पीटीआई की हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। फिर जहां पे इंटरनेशनल मीडिया इतना सख्त रिपोर्ट कर रहा है, दुनिया के कई मुल्क कह रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क में जो बाइडेन इंतजामिया के ऊपर दबाव है, और वहीं पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप ग्राउंड के ऊपर देखें कि मौलाना फजल रहमान ने मुस्तरद कर दिया इलेक्शंस को, अचकजई साहब ने मुस्तरद कर दिया, मेंगल साहब ने मुस्तरद कर दिया, जीडीए ने मुस्तरद कर दिया, पीटीआई ने इन सारे नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, एएनपी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, और इन सारी जमातों ने जो है वो प्रोटेस्ट का कह दिया है। मौलाना साहब कहते हैं वो भी तहरीक चलाने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सख्त तकरीरें की, बहुत सख्त उन्होंने इल्ज़ामात लगाए इदारों के ऊपर। उनके लोग कुछ अब ऑफेयर हो गए स्क्रीन से, जैसे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब बैन हो गए हैं वो टीवी चैनल से। उन्होंने बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए इदारों पर। अच्छा, फिर अचकजई साहब की आप तकरीर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो पीटीआई जो है वो सड़कों पर आना शुरू हो गई है। कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, अगले हफ्ते फिर वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में एहतजाज चल रहे हैं, पीटीआई की हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं।